गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम व जलवायु। मौसम व जलवायु। मौसम किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। मौसम किसी छोटे क्षेत्र, गांव, कस्बा तथा कम समय के लिए मौसम दिन या दिन का भाग होता है। क्लाइमेट किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। मौसम के 30 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। नोट: जलवायु, मौसम, मीटियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द है। मौसम विज्ञान, मेटेरोलॉजी, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है। यह मेट्रोज प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक L.A. रामदास। विश्व मौसम विज्ञान के जनक D.N. वालिया। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन किया जाता है। यह क्लाइमा प्लस लोगो से मिलकर बना होता है। जलवायु विज्ञान के जनक है वो है कोपेन। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर होती है। वायुमंडल में 1 से 4% तक नमी पाई जाती है। वायुमंडल में मंडल के प्रकार: सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल, मीजोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर। आगे हम तापमान और ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे। सौरमंडल में तापमान क्या होता है? कम होता है और ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है और इसमें अधिकतम घनत्व 85% पाया जाता है। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान क्या होता है? बढ़ता है और ऊंचाई समतापमंडल की होती है 18 से 50 किलोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे मध्यमंडल, मीजोस्फेयर में तापमान कम हो जाता है और समतापमंडल में तापमान क्या होता है? बढ़ता है फिर कम हो जाता है मध्यमंडल में। इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। तापमंडल, थर्मोस्फेयर में तापमान क्या होता है? फिर बढ़ जाता है और इसमें ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से अधिक। अपने इस ग्राफ द्वारा भी बना के देख सकते हैं इसको। इसमें होती हैं तापमान के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से। सौरमंडल में 85% घनत्व होता है, 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। आगे हम समतापमंडल, 15% घनत्व होता है। ओजोन परत का निर्माण कहाँ होता है? समतापमंडल में ही होता है और इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। आगे हम मध्यमंडल में केमोस्फेयर कहते हैं उसे, 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई होती है और इसे कोल्ड जोन कहते हैं। और फिर होता है तापमंडल, 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई होती है और इसे आयन मंडल भी कहते हैं। मध्यमंडल और तापमंडल के बीच जो होता है उसे आयन मंडल कहते हैं। आगे हम एक एक करके दोबारा पढ़ेंगे। सौरमंडल फर्स्ट है। ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर और ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता है। इस मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है, कितना होता है? 85%। इस मंडल में दिन प्रतिदिन की घटनाएं घटित होती है। मतलब ये सबसे वायुमंडल में सबसे नीचे की जो मंडल होता है वो कौन सा होता है? सौरमंडल, जिसमें अपने रहते हैं या वो करते हैं सभी कार्यशील गतिविधियां करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल। ट्रोपोफोज, सौरमंडल व समतापमंडल को अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? ट्रोपोपोज। समतापमंडल, ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 18 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है। और सौरमंडल में तापमान क्या होता है? कम होता है या घटता है? फिर बढ़ता है। घनत्व 15% होता है इसका। वायुमंडल के 40 किलोमीटर के अंतर्गत कुल घनत्व का 99% घनत्व होता है। सर्वाधिक घनत्व अपने से पूछ लिया जाए तो सौरमंडल में होता है और ऐसे 40 किलोमीटर के हिसाब से पूछ लिया जाए तो वो अपने होता है समतापमंडल में 99% घनत्व होता है। स्ट्रेटोपोज, समतापमंडल व मध्यमंडल को जोड़ने वाली परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज कहते हैं। समतापमंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है। समतापमंडल में किसका निर्माण होता है? ओजोन परत का निर्माण होता है। यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को
रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। सभी हवाई जहाज उड़ने वाली क्रियाएं कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। इस मंडल में फोटोकेमिकल अभिक्रिया होती है। जितनी भी सभी रिएक्शन होती है वो समताप मंडल में होती है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? कम होता है। यह सबसे ठंडा मंडल होता है। इस मंडल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे केमियोस्फीयर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य मंडल को। आगे आता है आयन मंडल। यह मध्य मंडल के ऊपर तथा तापमंडल के नीचे पाया जाता है, मतलब यह बीच में पाया जाता है। मध्य मंडल और तापमंडल के बीच में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। इस मंडल में रिमोट सेंसिंग व रेडियो कम्युनिकेशन होता है। रिमोट सेंसिंग, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु की जानकारी लेना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। आगे चौथा आता है तापमंडल। तापमंडल में ऊंचाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है। आगे नोट लगा के होती है लैप्स रेट। लैप्स रेट किसे कहते हैं? वो होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर या 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ होने वाले ताप में परिवर्तन को कहते हैं लैप्स रेट। शुष्क वायु लैप्स रेट, एडी वायरल लैप्स रेट किसे कहते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 504 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट को क्या कहते हैं? शुष्क वायु लैप्स रेट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।